नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी जी पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरों में बने हुए हैं। रिलायंस में वे पहले अपने जियो के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे थे और जियो के अंदर उन्होंने कोरोना महामारी में अपनी हिस्सेदारी विश्व के बड़े बड़े निवेशकों को बेची और अपनी कंपनी रिलायंस को वर्चुअली डेब्ट फ्री बना दिया। जियो में हिस्सेदारी बेचने से उनके पास बहुत सा पैसा आया और अब उस पैसे का उपयोग वे कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदने में। अगर हम यह देखें कि वे किस तरह की कंपनीज में निवेश कर रहे हैं तो ज्यादातर वे कंपनीज हैं जो रिटेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं, जिनके अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अच्छी हिस्सेदारी है। अंबानी जी उन कंपनीज का अधिग्रहण करके अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी पहुंच अलग अलग सेक्टर्स में हो और भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वह पहुंच सकें। भारत में इस समय अगर देखा जाए तो ऑनलाइन फील्ड में उनका मुख्य कॉम्पिटिटर रिटेल में जो है वह अमेजन है और मुकेश अंबानी जी अलग अलग कंपनीज के अधिग्रहण के द्वारा अमेजन के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करना चाहते हैं और उसको एक मजबूत भारतीय विकल्प के रूप में अपनी कंपनी रिलायंस को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर हम आज की ही खबर से शुरुआत करें तो आज यह खबर आई कि रिलायंस ने नेटमेट्स के अंदर, जो कि एक ऑनलाइन फार्मा कंपनी है, उसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है 620 करोड़ रुपए में। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो कोरोना महामारी के बीच में ऑनलाइन मेडिसिन या ऑनलाइन फार्मा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में अंबानी जी भी इस तेजी से बढ़ते बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अमेजन भी हाल ही में ऑनलाइन फार्मा के बिजनेस में उतरा है, तो ऐसे में अंबानी जी ने भी नेटमेट्स का अधिग्रहण करके ऑनलाइन फार्मा कि इस क्षेत्र में अपना प्रवेश कर लिया है। वर्तमान में भारत में ऑनलाइन फार्मा बिजनेस बहुत सारी छोटी कंपनीज द्वारा डोमिनेटेड है, तो ऐसे में मुकेश अंबानी जी का फार्मा सेक्टर में प्रवेश इस बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। फ्यूचर ग्रुप के साथ भी उनकी बातचीत बहुत समय से चल रही है कि वे फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को टेक ओवर करना चाहते हैं। इस डील के साइज को 24,000 करोड़ से 27,000 करोड़ रुपए की डील बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से यह डील फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन मीडिया में इसके बारे में लगातार स्पेकुलेशन चलती रहती हैं। अगर रिलायंस फ्यूचर ग्रुप का रिटेल बिजनेस खरीद लेता है तो वह भविष्य में भारत का नंबर 1 प्लेयर बन जाएगा फिजिकल स्टोर्स में रिटेल के अंदर। अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि फैशन, ग्रोसरीज, मर्केंडाइज आदि में फिजिकल स्टोर्स में रिलायंस भारत में नंबर 1 होगा। अब अगर बात करें चाइनीज कंपनी टिकटॉक की, तो वह भी भारत में अपनी हिस्सेदारी रिलायंस को बेचना चाहती है और भारत में बैन होने के बाद अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा और अगर वे भारत में वापसी चाहते हैं तो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस ही उनके लिए सर्वोत्तम ऑप्शन हो सकती है। तो ऐसे में अगर अंबानी जी टिकटॉक को खरीदते हैं तो टिकटॉक को एक बायर मिल जाएगा और भारत के मार्केट में वापसी होगी और अंबानी जी को भारत में काफी पॉपुलर हो चुकी एक कंपनी मिल जाएगी जिसके कुछ समय पहले तक 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे भारत के अंदर और उसका वैल्यूएशन जो था वो $3 बिलियन से ज्यादा था। अब अगर बात करें फर्नीचर सेगमेंट की तो रिलायंस उसके अंदर भी एंट्री चाहता है और इसके लिए वह बात कर रहा है अर्बन लैडर से, जिसका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। यह बताया जा रहा है कि रिलायंस और अर्बन लैडर के बीच की बातचीत काफी एडवांस स्टेजेस में है और यह डील लगभग $30 मिलियन में हो सकती है। तो ऐसे में रिलायंस फर्नीचर उद्योग में भी अपना प्रवेश चाहता है अर्बन लैडर को एक्वायर करके। इसी तरह से एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल्क बास्केट के साथ भी रिलायंस की बातचीत चल रही है। मिल्क बास्केट के लगभग 9,000 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फल, सब्जी, दूध, FMCG गुड्स आदि हैं और ये मुख्य रूप से दिल्ली NCR, हैदराबाद और बेंगलुरु में अपनी सर्विसेज देते हैं। इनके 1.3 लाख कस्टमर्स हैं जिनको यह रेगुलर इन सामानों की डिलीवरी करते हैं। रिलायंस मिल्क बास्केट को एक्वायर करके बढ़ती ऑनलाइन डिमांड का फायदा उठाना चाहता है। अब बात कर लेते हैं लेडीज ब्रांड जिवामे की, जो कि मुकेश अंबानी जी की शॉपिंग लिस्ट में अगली कंपनी है। जिवामे के भारत में 30 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं और 800 से ज्यादा स्टोर्स में जिवामे के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मुकेश अंबानी जी और रिलायंस पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले वे जियो में अपनी हिस्सेदारी को बेचने को लेकर सुर्खियों में थे, अब वे लगातार कंपनीज का अधिग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान समय को देखकर तो ऐसा लगता है कि भविष्य में भी मुकेश अंबानी जी नई नई कंपनीज का अधिग्रहण करते रहेंगे रिटेल सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए और पूरा देश और हम आप उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।